नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडॉफर्स टू यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी परीक्षा में बदलाव को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र के बारे में, टीजीटी के साथ साथ हम बात करेंगे 23,123 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में, विज्ञापन के साथ ही विवाद को लेकर यानी कि पुरानी नियमावली के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडॉफर्स टू यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी दोनों ही भर्तियों के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा निर्णायक है और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि क्योंकि आज 12 जून है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कहने की जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है तो वो है आप सभी के लिए भर्तियों को लेकर, परीक्षाओं के बारे में, भर्तियों के अंदर धांधली को लेकर, भ्रष्टाचार के बारे में। आज अगर बात की जाए लखनऊ के इको गार्डन में अभ्यर्थियों के माध्यम से, कई छात्र संगठनों के माध्यम से, साथ ही साथ आप जानते हैं कि इको गार्डन के अंदर धरना प्रदर्शन को लेकर अनाउंस किया गया है और वहां पर होने वाले धरना प्रदर्शन के अंदर जो मांगे हैं वो भर्तियों में धांधली, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में इको गार्डन पहुंच चुके हैं। आज सुबह से ही भारी संख्या के अंदर वहां पे अभ्यर्थी मौजूद हैं। क्या कोई श्रोता हमें सुनने वाला वहां पे मौजूद है? कमेंट करके बताना। तो ये तो मामला है इको गार्डन का, जहां पे आज आप सभी के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। मुद्दे एक तरीके से वही हैं आप सभी के लिए जो हमेशा से कहने की एक समस्या बनी हुई है, पेपर का बार बार लीक होना, बार बार आउट होना। आपने देखा होगा कि एनडीए के माध्यम से जब परीक्षा, एनटीए की माफ, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, एनटीए के माध्यम से जब नीट परीक्षा करवाई गई थी तो उसमें पेपर लीक हो जाने और धांधली हो जाने को लेकर एक बार फिर से कहने की समस्या देखने के लिए मिली थी और उसके बाद ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और उसी समय पर अगर बात की जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से कॉकरोच को लेकर दिए गए बयान के बाद से सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक कहा जा सकता है कैंपेन शुरू कर दिया गया, फिर पार्टी बनी, फिर बहुत कुछ बन गया। अब मुद्दे की बात यह है कि आज लखनऊ के इको गार्डन में ये मौजूद हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर, धरना प्रदर्शन के बारे में। लेकिन एक वही दूसरी तरफ एक मामला है टीजीटी के बारे में। टीजीटी का मतलब है टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर को लेकर, जिसमें परीक्षा में बदलाव को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र के बारे में। 23,123 यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर नई भर्ती है, उसके बारे में विज्ञापन के साथ ही एक बड़ा विवाद भी देखने के लिए मिल गया है और इस विवाद को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी है। असल में अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ा जो विवाद है वो आप सभी का है पुरानी नियमावली के बारे में। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो आपकी नई भर्ती करवानी है और जो पुरानी भर्ती उनके माध्यम से परीक्षा करवाई गई है, अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों की योग्यता, दोनों की चयन प्रक्रियाओं में काफ़ी बड़े अंतर कर दिए गए हैं। यूपी बोर्ड के माध्यम से बीते दिनों अगर बात की जाए तो एलटी ग्रेड के अंदर जो भी योग्यता होती है, जो भी प्रोसेस होते हैं, सेम टू सेम आप सभी के लिए लागू कर दिए गए थे जो आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई थी उसमें, और ऐसा ही उन्होंने टीजीटी के अंदर कर दिया था। जब ये सारा का सारा प्रोसेस टीजीटी के अंदर उन्होंने लागू किया तो एक बात उन्होंने ये भी साफ कर दी थी कि आने वाले समय के अंदर जो एलटी ग्रेड में होगा वही टीजीटी में होगा, जो टीजीटी में होगा वही एलटी ग्रेड में होगा। लेकिन अभी तक जो आपकी एलटी ग्रेड की नियमावली है वो तो बनकर के तैयार हो गई थी, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन जो टीजीटी की नियमावली है वो अभी भी कहने की बन रही है। एक दो बार सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी, लेकिन बाद में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने उसको सिरे से नकार दिया था, जिसमें एज लिमिट को लेकर भी जानकारी दी गई थी और भी बहुत सारे मामले हैं। तो अब अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो आपकी नई भर्ती करवाई जाए वो पुरानी नियमावली से होनी चाहिए, नई नियमावली से नहीं होनी चाहिए। आप में से कितने ऐसे अभ्यर्थी जो ये चाहते हैं, इसको लेकर एक बार कमेंट करके बताना।
कि आप नई नियमावली से चाहते हैं या पुरानी नियमावली से। दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बहुत छोटे से वीडियो में बता देता हूँ अभी के अभी। असल में पुरानी नियमावली और नई नियमावली में बहुत सारी योग्यताएं बदल गई हैं, है ना। मान लो कि जो पुरानी नियमावली आप सभी की मांगी गई थी, किसी विषय के अंदर बीएड अनिवार्य था तो किसी के अंदर बीएड अनिवार्य नहीं है। तो जहाँ पे पहले बीएड अनिवार्य था उनके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जहाँ बीएड नहीं था वो पूरे तरीके से बाहर हो जाएंगे। जैसे कि पीजीटी की बात की जाए तो पीजीटी के अंदर आप जानते हैं बीएड को अनिवार्य किए जाने की बात पहले से ही चल रही है, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी जो कि सेम कैडर की है, सेम सब कुछ है, और उसमें कहीं ना कहीं जो बीएड है वो अनिवार्य कर दिया गया है इसी बात से। एलटी गेट के अंदर बात की जाए तो प्री मेंस आप सभी का लागू है। एलटी गेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एलटी गेट के अंदर आप जानते हैं अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसमें बदलाव होता है, वहाँ पे आपका जीके जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट आता है। एलटी गेट में तो एज लिमिट भी लागू है, लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी के अंदर ना तो एज लिमिट होती है टीजीटी में, ना कोई जीके जीएस होता है टीजीटी के अंदर, ना ही आप सभी के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, और ना ही कोई एज लिमिट के साथ साथ ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है। तो अब अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो आपकी नई भर्ती आने वाली है 23,123 पदों पर, उसको पुरानी नियमावली के आधार पर करवाया जाए। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 23,123 पदों के लिए पुरानी नियमावली से भर्ती की जो मांग है वो रखी गई है। शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीजीटी और प्रवक्ता के लिए 23,123 पदों के लिए पुरानी नियमावली के तहत भर्ती करने की मांग को लेकर गुरुवार को सिविल लाइंस में कहने की अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर सरकार से शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई और अभ्यर्थियों की तरफ से मुख्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव और इसके अलावा तमाम अधिकारियों को कहने के जो अपना ज्ञापन है वो भेजा। यहाँ पे लिखा भी हुआ आप सभी के सामने कई ऐसे बदलाव हैं, चाहे वो सब्जेक्ट की योग्यता को लेकर हो या और भी तमाम चीज़ों के बारे में। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि माध्यमिक विद्यालयों में 23,123 रिक्त पदों के लिए पुरानी नियमावली से भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को आंदोलन किया। सॉरी, बुधवार नहीं था, कल गुरुवार था, ठीक है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से ये मांग रखी गई कि जो माध्यम से जो उन्होंने ज्ञापन दिया था उसमें उनका ये साफ कहना था कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नई नियमावली लागू न करने की मांग की है। साथ ही रिक्त पदों के अनुसार प्रचलित नियमावली के अनुसार ही जल्द विज्ञापन जारी करके भर्ती की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। नई नियमावली लागू होने से सबसे बड़ा नुकसान आप सभी के लिए यही होगा कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी जो मैंने अभी आप सभी के लिए स्टार्टिंग में समझाई, और फिर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इनमें कुछ बदलाव होंगे भी, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ नए बदलाव और भी ला दिए जाएं। इन्हीं को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतर करके लगातार मांग कर रहे थे। देखना दिलचस्प होगा कि अभ्यर्थियों की मांगों को कब तक माना जाता है। वहीं अगर बात की जाए आप सभी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि मात्र 199 रुपये के अंदर आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे आप 1 to 5 की प्रिपरेशन कर रहे हो या 6 to 8 की, दोनों के जो कैश कोर्स हैं वो अवेलेबल है। मात्र 199 में आपको मिलेगा 60,000 वन लाइनर, सभी सब्जेक्ट के नोट्स, 50 प्रैक्टिस सेट, 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस क्वेश्चन और भी बहुत कुछ। 7719676659 में व्हाट्सएप करें, परचेस करें और पेमेंट करने के बाद अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा, तो देर किस बात की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।